हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए केवीएल लेकर के आया हूँ। केसीएल सक्सेस हो चुकी है। केसीएल के लिए आप इसके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे जस्ट पहले हुआ था। जो इससे जस्ट पहले जो क्लास मैंने ली थी वो केसीएल की क्लास थी। आज मैं आप लोगों के लिए केवीएल लेकर के आया हूँ। क्रिचॉप्स ने दो लॉ दिए थे, आपको पता है। एक केसीएल दैट इज़ कॉल्ड क्रिचॉप्स करंट लॉ, और एक केवीएल दैट इज़ कॉल्ड क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पहले बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, क्रिचॉप्स सेकेंड लॉ के डेफिनेशंस की बात करें, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी थी केसीएल के अंदर। ठीक है ना, केसीएल के अंदर अपन ने अगर हम बात करते हैं तो केसीएल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि केसीएल जो है, ठीक है, इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। केसीएल को क्या कहा जाता है? जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम केसीएल की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर बेस्ड था? सबसे पहले अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो समेशन ऑफ डेल आई इज इक्वल टू ज़ीरो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। या हम कहते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। जितना करंट एंटर कर रहा है, मतलब हम कह सकते थे एंटरिंग करंट। ठीक है, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। ठीक है, आउट गोइंग करंट। और हम कह सकते हैं लीविंग करंट। जितना एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है। क्लियर है। दूसरी चीज़, एक और बात थी कि केसीएल किसके ऊपर बेस्ड था? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड था। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप जाकर के वो वाला देख सकते हो। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे केवीएल के बारे में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम जब केवीएल के बारे में भी बात कर रहे हैं तो हम अभी किसके बारे में बात करेंगे? इन क्लोज लूप नेटवर्क की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी क्लोज लूप है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी क्लोज लूप है। ठीक है, मान लो इस तरीके का मैंने क्लोज लूप बना दिया है। ठीक है, क्लोज लूप है ये, मान लीजिए। तो इस क्लोज लूप के अंदर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, बात समझ में नहीं आई? अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो ये नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, तो भाई अगर यहां पर एक रजिस्टर लगाया है मैंने, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? है ना। मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? VAB हुआ कि नहीं? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? VBC होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? VDC होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? VAD होगा। तो इन सभी का, ये जो क्लोज लूप है, इन सभी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इनको जब ऐड करोगे तो इनका सम कितना आना चाहिए? इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। या अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना चाहो तो समेशन ऑफ डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो कहा जा सकता है। क्लियर है। यहाँ पर डेल वी क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस क्लोज लूप के अंदर, इन सभी का अगर हम सम करेंगे इनसाइड अ क्लोज लूप तो सम क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑब्जेक्टिव में आपके बन सकती है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में आपके बन सकती है वो ये स्टेटमेंट। क्या? कि भाई केवीएल किसके ऊपर बेस्ड है? केवीएल किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है ना? किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है? तो ये देखो, ध्यान से समझना बात को। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल बराबर क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि सर वर्क एक्सटर्नल, है ना, अपॉन चार्ज होता है। वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज होता है।
और मुझे एक चीज़ तुम लोग समझाओ कि भाई वर्क एक्सटर्नल की जब हम बात करेंगे या वर्क की जब हम बात करेंगे, एक्सटर्नल को देख करके भी कंफ्यूज मत होना। अगर हम वर्क की बात करते, सिंपल सा हम वर्क की बात करते हैं, मान लो अगर हम वर्क की बात करते हैं इनसाइड अ क्लोज लूप, तो वर्क क्या होता है, ज़ीरो होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वर्क इनसाइड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई 0/Q क्या होगा, ज़ीरो ही तो होगा ना। तो मतलब क्या हो गया, डेल वी इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। कब, जब ये क्या था, एक क्लोज्ड लूप था। क्या था, क्लोज्ड लूप था। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसको और एक तरीके से समझा जा सकता है कि जितना वोल्टेज आप सप्लाई करोगे उतना ही रजिस्टर्स के थ्रू कंजम्पशन होगा, उतना ही रजिस्टर्स के थ्रू कंजम्पशन होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, मेरी बात समझ में आई। देखो मैं अगर मान लो कि यहाँ से कुछ वोल्टेज आपको सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो वोल्टेज होगा वो ये रजिस्टर भी कंज्यूम करेगा, ये रजिस्टर भी कंज्यूम करेगा और ये रजिस्टर भी कंज्यूम करेगा डिफरेंट क्वांटिटीज़ में। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितना आपने सप्लाई किया उतना ही इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, कंज्यूम करा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हुआ, जीरो के बराबर ही तो हुआ ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। अरे भाई डिफरेंस कितना हुआ, जीरो ही तो हुआ। ठीक है, चाहे तो आप इस रीजन को समझ सकते हो, चाहे तो आप इस रीजन को समझ सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें इजी लगे उसको तुम समझ सकते हो। ठीक है, अब केवीएल का यूज कैसे करते हैं वो अब आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, कि केवीएल को आखिर सर्किट अगर आपको दे देगा तो किस तरीके से यूज करोगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं, समझना। ठीक है, हम जिसको क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है ना, तो साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपना साइन कन्वेंशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का साइन कन्वेंशन मानो। लेकिन अभी आपको एक मान करके चलना है, जिसके बाद अगर आप सीख जाते हो बढ़िया तरीके से तो आप अपना साइन कन्वेंशन लेकर के चलो। ठीक है ना, तो अब साइन कन्वेंशन क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो ये एक सेल है, अगर मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और हम ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल, या ये हम बोल सकते हैं हायर एंड है। ठीक है, और ये क्या है, लोअर एंड है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ अगर तुम इधर जा रहे हो, अगर तुम इधर जा रहे हो तो तुम किधर से किधर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो जो पोटेंशियल लोगे वो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। पहली चीज, सेल के बारे में बात कर रहा हूं, अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। वहीं अगर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। बात समझ में आई, मतलब जिस एंड पे जा रहे हो उस एंड को कंसीडर करो। जिस एंड से चला वो एंड मायने नहीं रख रहा है, जिस एंड पर जा रहे हो वो एंड मायने रख रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। अब मतलब करंट का साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे तो वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूं मैं। ठीक है, एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूं, उसके अंदर आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके का, एक इजी सा। ठीक है, एकदम मतलब बेकार सा सवाल। ठीक है ना, चलो देख लो एक बार, सीखो एक बार, उसके बाद समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर 3 ओम रखूँ और यहाँ पर 2 ओम रखूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो मैं 20 वोल्ट रखता हूँ। ठीक है, क्या रखता हूँ, 20 वोल्ट, और मैं एक बार नाम दे रहा हूँ, इसका नाम P रख रहा हूँ, इसका नाम Q रख रहा हूँ, इसका नाम R रख रहा हूँ, इसका नाम S रख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं सारे लॉ आपको क्लियर कर दूंगा। देखो लॉ के पीछे ज़्यादा मत भागो, ये रूल के पीछे ज़्यादा मत भागो, सिखा रहा हूँ वो सीखो, आराम से बन जाएगा वो। ठीक है, वो अगर आप देखो आप समझ जाओगे तो आपके लिए वही सब कुछ है ना, तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है कि जो आपके पास सेल दिया गया है उससे करंट निकालो।
है ना। एंड करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो भैया करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, मान लेते हैं आई करंट है, तो यहाँ पर भी क्या फॉलो करेगा, आई करंट फॉलो करेगा। यहाँ भी क्या फ्लो करेगा, सॉरी फॉलो नहीं, फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर भी आई करंट फ्लो करेगा और यहाँ पर भी आई करंट फ्लो करेगा, और वापस कितना, सेल के अंदर आई करंट ही जाएगा। अरे भाई जितना बाहर जा रहा था उतना ही तो अंदर आएगा, मतलब अगर आई करंट अंदर आएगा तभी तो आई करंट बाहर निकलेगा ना यार, समझ रहे हो ना। क्लियर है कि नहीं, एंटरिंग करंट विल बी इक्वल टू लीविंग करंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अभी अभी मेरी बात समझो पहले, अब ध्यान से सुनो। अब इसका टर्मिनल डिसाइड करो, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये पहला काम हो तुम्हारा हो गया। पहला काम क्या किया, पहला काम आपने करंट निकालने का काम किया, करंट। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, हम लूप लेने की कोशिश करेंगे। क्या, लूप। अब देखो लूप दो तरीके से लिया जाता है, एक को कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक को कहते हैं क्लॉकवाइज और एक को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक घड़ी की दिशा में है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट टू द मतलब क्लॉक, राइट। तो भाई मैं इस तरीके से लूप लेना चाहता हूं। चलो एकदम ध्यान से बात सुनना है, एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, चलो मतलब मैं इस तरीके से चलूंगा। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ से चल लेंगे। सर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो यहाँ से चलूँगा, तो नेगेटिव से किस पे आए, पॉजिटिव पे आए। तो भाई नेगेटिव से अगर पॉजिटिव पे आए तो ये सेल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पर आए तो क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा सर, मतलब 20 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे आए सर, आगे आए, यहाँ पर आए। देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, करंट का डायरेक्शन इस सर्किट के अंदर किधर है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और लूप का डायरेक्शन क्या है, लूप का डायरेक्शन तो सर ऐसा है। मेरी बात सुनना, यहीं पर साइन कन्वेंशन क्लियर होगा तुम्हारा। लूप का डायरेक्शन कैसा है सर, लूप का डायरेक्शन सर ऐसा है, और सर्किट के अंदर करंट का भी डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो अगर याद रखना, अगर सर्किट में करंट का डायरेक्शन, अगर सर्किट में करंट का डायरेक्शन, ठीक है, सर्किट में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो करंट को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, if direction of current in the circuit and the loop direction, ठीक है, the loop direction or you can say path, the loop direction or path is, और path मत बोलो, केवल loop direction बोलो, ज़्यादा सही रहेगा। and the loop direction is same, टेक आई इज इक्वल टू नेगेटिव। करंट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और अगर दूसरा केस यहां लिख रहा हूं, अगर आई का, ठीक है, आई का एंड लूप का डायरेक्शन, ठीक है, आई एंड लूप डायरेक्शन अगर क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, अगर क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, तो आई का डायरेक्शन क्या लोगे आप, आई का कन्वेंशन क्या लोगे आप, आई का कन्वेंशन लोगे आप पॉजिटिव। आई का कन्वेंशन क्या लोगे, पॉजिटिव। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी समझाता हूं। तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या लिया सर, +20 लिया। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। अब सर देखो करंट का डायरेक्शन सर ऐसा, लूप कैसा चल रहा है सर, ऐसा चल रहा है। तो भाई करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो करंट क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, करंट का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा अपन को, नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो हम क्या लेंगे, माइनस, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है अपन को
इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना पड़ेगा ना, तो V इजिकल टू आई आर होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो सर -3I। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर, अब अगर इधर इधर आओगे, ठीक है, तो इधर आओगे तो लूप का डायरेक्शन कैसा है, लूप का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। एक बार मैं दिखा ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो लूप का डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, करंट का डायरेक्शन किधर, सेम दिख रहा है दोनों में, तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव ऑफ 2I। ठीक है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इतना ही होगा, तो क्या होता है, इज इक्वल टू 0। मतलब मैं कह सकता हूँ 20 इज इक्वल टू 5I, 20 इज इक्वल टू 5I। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4 एम्पियर। बात समझ में आ गई होगी। क्रॉस चेक करना है इसको, तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। नॉर्मली अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो ये दोनों रजिस्टर किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। अगर सीरीज में लगा हुआ है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, तो आर इक्विवेलेंट बराबर होगा सर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का मतलब क्या होगा, 5 ओम हो जाएगा सर। ठीक है, और आपको पता है V इजिकल टू क्या होता है, IR होता है। तो I इजिकल टू बात करेंगे तो क्या होगा, V बाई आर होगा। V कितना दिया हुआ है 20, R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा लेवल अप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी भी अगर साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आया ना, तो एक बार फिर से देखना है इसको। ठीक है, तुम इसको 10 बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में फिर से मैं बताऊंगा तो तुम्हें वहाँ पर समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलो अभी इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है ना, अभी इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन फिर से लेता हूँ मैं। ठीक है, एकदम इजी ले रहा हूँ, अभी 2 सेल का ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 सेल का ले रहा हूँ, तो समझते चलो अभी। ठीक है ना, एक मान लेते हैं, इस तरीके का बना लेते हैं अभी। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, उसके बाद लूँगा मैं टफ क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ इस तरीके का ले लेते हैं, है ना। ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये मान लेते हैं 2 ओम है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका 6 वोल्ट है, ये मान लेते हैं आपका 2 ओम है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं 2 ओम है, मान लीजिए ये क्या है, 2 ओम है। ठीक है, ये 6 वोल्ट का हो गया, और ये मान लेते हैं आपका कितना हो गया, 6 और तो 12 वोल्ट का मान लेते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट का मान लेते हैं। क्लियर है, चलो अब मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 2 सेल हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहला स्टेप करंट निकालो सर। तो करंट किससे निकालना चाहोगे, तो देखो करंट दोनों से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी मानो तो उससे करंट निकाला करो जो तुम्हारा क्या हो, जो बैटरी, जो सेल तुम्हारा मजबूत हो। भाई 12 वोल्ट है, इसके पास ज़्यादा ताकत है, सॉरी इसकी मानते हैं अपन, तो करंट यहाँ से निकाल लेते हैं। लो करंट निकाल लो भाई, यहाँ पर भी आ ही जाएगा सर, निकाल लो भाई, यहाँ पर भी आ ही जाएगा सर। समझ रहे हो ना बात को, यहाँ से भी आ ही जाएगा सर। क्लियर है, क्योंकि हम इसका डोमिनेंस ले रहे हैं, तो यहाँ से भी आ ही जाएगा, और आई फिर इसके थ्रू एंटर करेगा। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है ना, अगर देखो इसको अभी कंसिडर करते ना, तो क्या होता है कि यहाँ से भी करंट निकलेगा, यहाँ से भी करंट निकलेगा, यहाँ पे टकराएगा, कैसे पॉसिबल है अभी वो, समझ रहे हैं ना। तो तुम्हें एक को अभी कंसिडर करके देखो, इस सर्किट को अगर इजी बनाना चाहते हैं अपन, तो अपन यहाँ से करंट को, इस वाले 12 वोल्ट से अपन करंट को लेंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके का सर्किट आए, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आपको एक ही सेल से निकालना है। ठीक है ना, आपको एक ही सेल से निकालना है करंट। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलो अब मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब देखो लूप लेते हैं, कैसा लूप लोगे, तो सर लूप लेते हैं अपन ऐसा ही लूप लेते हैं। चलो ठीक है, तो मैं यहां से चलूंगा, नेगेटिव से किस पे गए, पॉजिटिव के पे गए सर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो क्या लेंगे, +6 लेंगे।
उसके बाद करंट का डायरेक्शन किधर सर, नीचे, लूप का डायरेक्शन किधर, ऊपर। तो भाई करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट में क्या होता था, ऑपोजिट में प्लस होता था। तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ 2i, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, v इजिकल टू आई आर। अब आगे आ जाइए, अब देखिए करंट का डायरेक्शन अभी भी ऐसा है, लूप का डायरेक्शन ऐसा है, अभी भी इसमें क्या है, ऑपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ 2i। कोई दिक्कत, चलो। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा, लूप का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ। तो लूप का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लूप का डायरेक्शन कैसा है भाई, नीचे की तरफ। करंट का डायरेक्शन कैसा, ऊपर की तरफ। दोनों ऑपोजिट है सर, तो हम प्लस ऑफ 2i मान लेंगे। ठीक है, प्लस ऑफ 2i मान लेंगे, ठीक है ना। अब तुम पॉजिटिव से किधर आ रहे हो, नेगेटिव में आ रहे हो। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहे हो तो क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। बात खत्म, इसमें सोचना क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। 3 रजिस्टर्स हो गए, अब चौथा रजिस्टर बचा हुआ है भाई, ये वाली बात बची हुई है। अब देखो लूप तो ऐसे चल रहा है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे चल रहा होगा तभी तो ऐसे जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं। अब देखो करंट का डायरेक्शन कैसा, ऐसा, और लूप का डायरेक्शन कैसा, ऐसा। दोनों अभी भी क्या है, ऑपोजिट हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ऑफ 2i, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन अ क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो 6 और कहाँ पे है, 6 और मैंने ले लिया ना, हाँ 6 और 12 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 6, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, और प्लस 8i बराबर 0। तो 8i बराबर 6, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 6/8। तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, 3/4 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आई इजिकल टू 3/4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी समझ में तुम लोगों को आ गई है बात। ठीक है, एक अब बढ़िया सा सवाल लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया सा सवाल अब लूँगा, है ना, एक बढ़िया सा सवाल लूँगा, उसमें एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कब का, 2018 का क्वेश्चन है ये, CBSE 2018 का क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली है क्या, देखोगे आप यहाँ पर सेल लगा हुआ है और सेल के साथ 2 ओम लिखा हुआ है, 2 वोल्ट 2 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 3 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम। तो ये जो साथ में लिखा हुआ है ना, ये इसका पर्टिकुलर इंटरनल रेजिस्टेंस है। हर सेल का अपना अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसेप्ट समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से 2 सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सीरीज़ में लगा हुआ हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा हुआ हो, और इसका मान लीजिए पोटेंशियल E1 है, इसका पोटेंशियल E2 है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव है अगर, ठीक है, अगर ये सेम पोलैरिटी इस तरीके से जुड़ा हुआ है सीरीज़ के अंदर, तो इसका जो ई इक्विवेलेंट होता है ना, वो होता है E1 माइनस E2। क्या होता है, E1 माइनस E2। इसको प्रूव किया जा सकता है KVL के थ्रू, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी आपको ये समझने की बात है। लेकिन ये किसमें, सिर्फ और सीरीज़ में, पैरेलल में मत कर देना। और अगर ऑपोजिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम होगा तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट होगा तो प्लस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और ये 1 ओम और 2 ओम सीरीज़ में है, तो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से नेटवर्क बन जाएगा। ये इसका इक्विवेलेंट अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट की, तो इस तरीके से बन जाएगा। ये 1 वोल्ट हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। बीच का इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है ना, सेम है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4 ओम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। चलो ये 4 ओम हो जाएगा, और ये 2 वोल्ट हो जाएगा, ये 2 ओम दिया गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम करंट डिवीज़न लेंगे सर। तो करंट डिवीज़न कैसे लेंगे सर, मान लीजिए यहाँ से करंट x निकलता है, यहाँ पर करंट कितना जाता है, x जाता है। इसमें अगर y करंट चला जाता है तो इसमें कितना करंट आएगा, x माइनस वाई आएगा। सभी को क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत। अरे भाई यहाँ से x करंट निकला, यहाँ से x करंट निकला, मान लीजिए इसके पास 2 रास्ते यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ y गया तो यहाँ बचा हुआ करंट जाएगा, x माइनस वाई जाएगा।
अब हम लूप इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, लूप हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लूप 1 लेंगे। तो लूप 1 की बात अगर हम करेंगे तो हम इधर से ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से किधर ले रहे हैं, नेगेटिव। मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, तो पॉजिटिव से किधर, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव कितना, 1। अब देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। लूप का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। दोनों ऑपोजिट है ना, दोनों ऑपोजिट है तो क्या लेंगे, प्लस। तो 3 इंटू एक्स वी इजिकल टू आई आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी इजिकल टू आई आर होगा ना, ठीक है। तो v इजिकल टू आई आर होगा, मतलब 3 इंटू एक्स हो गया। अब देखिए लूप का डायरेक्शन ऐसा, मतलब इस तरीके से लूप का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन ऐसा। दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं। दोनों ऑपोजिट है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मतलब 2 ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि करंट कितना आ रहा है इसमें, एक्स माइनस वाई करंट आ रहा है। तो दिक्कत इजिकल टू 0 है ना। तो -1 को मैं डायरेक्टली उधर भेज दे रहा हूँ, तो 3x और यहाँ से 2x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2y बराबर 1। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब हम लूप 2 लगाएंगे, ठीक है। लूप 2 अगर मैं लगाऊंगा तो लूप 2 लगाऊंगा तो ऐसे चल रहा हूँ मैं, तो ऐसे चल रहा हूँ तो पॉजिटिव से किधर आ रहा हूँ, नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से लगे नेगेटिव की तरफ आ रहा हूँ तो क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। तो -2 वोल्ट है ना। सेल के केस में ऐसा ही करते थे ना। अब ऊपर की तरफ आओगे तो लूप का डायरेक्शन ऐसा, और देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा इस पाथ में। तो दोनों क्या है, दोनों है तुम्हारे सेम। अगर सेम है तो क्या लोगे, नेगेटिव 2 इंटू इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक्स माइनस वाई करंट फ्लो कर रहा है। अब इधर आओ, इधर आओगे तो लूप का डायरेक्शन देखो ऐसा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। अब भाई करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है और लूप का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब दोनों अपोजिट हैं। दोनों अपोजिट है तो क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस 4y, क्योंकि देखो इधर से करंट y आ रहा है ना, बराबर कितना, 0। 2 को उधर भेज दे रहा हूँ तो ये जगह -2x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा, 6y माइनस ऑफ 2x बराबर 2। कॉमन निकाल लीजिए, तो 3y माइनस ऑफ x बराबर 1। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशंस आ गए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, 5x माइनस 2y बराबर 1, और मेरे पास है -x प्लस 3y बराबर 1, ठीक है। यही है क्वेश्चन, यही है मतलब इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं यार। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15x माइनस 6y बराबर 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस ऑफ 6y बराबर 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, 13x, इधर ये कट जाएगा, बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5.13 एम्पियर। क्लियर है। चलो अब x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू किसी एक में रख दो। मान लो x की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, x की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस एक्स मतलब -5/13 इज इक्वल टू 1। तो 3y बराबर 1, माइनस जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5/13 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y बराबर एलसीएम लेंगे तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 5 18/13 हो गया, 18/13 हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्पेस ले रहा हूँ, देखो एक बार ध्यान से। 13/5 हो गया यहाँ पर, सॉरी 18/13 है, सॉरी 18/13 हो गया, मतलब कितना आ गया, 3y बराबर 18/13। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 18/13/3, मतलब 3 6 जा, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 6/13 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो 6/13 एम्पियर हो जाएगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेना कैलकुलेशन, मेथड तो यही है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, कभी कभार कैलकुलेशन में क्या होता है, मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। फिर भी मेरे हिसाब से तो सही है ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को देखो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी और मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, ठीक है। अभी देखता हूँ मैं कि किस तरीके से आप लोगों का रहता है, उसके हिसाब से। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, तो आप लोग होमवर्क बना लेना, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ये कर देना, ठीक है।
बता देना मुझे। मान लो कि इस तरीके का एक नेटवर्क है, ये भी CBSE में आया हुआ है, ठीक है। ये 2006 का क्वेश्चन है, ये 2006 का क्वेश्चन है। ये आपका 2 ओम दिया गया है, ठीक है। ये आपका 4 वोल्ट दिया गया है। बनाओ, क्वेश्चन बनाओगे ना तभी तुम लोगों को पता चलेगा देखो कि क्या दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है, तो आराम से बनाओ। इसमें नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लिख देना, मैं बता दूँगा। लेकिन मुझे आशा है कि तुम लोगों से बन जाएगा खुद दिमाग में सारे, ठीक है। ये 4 वोल्ट है, ये 8 ओम है, ठीक है, 8 है, ठीक है ना, 8 ओम है, ये 6 ओम है, ठीक है। तो आपको वही करंट निकालना है, ठीक है। और ठीक है, करंट निकालना है आपको इसके थ्रू। और एक क्वेश्चन दे दूँ क्या? और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन, एक काम करता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको और, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये रेस्निक हैलिडे का क्वेश्चन है, ठीक है। एक रेस्निक हैलिडे करके किताब आती है, ठीक है। रेस्निक हैलिडे का किताब है, उसी का क्वेश्चन है एक, ठीक है। इस तरीके से दिया, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से नेटवर्क दिया गया, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। तुम्हें बस KVL और KCL लगाना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ KVL और KCL निकालना है, और कुछ नहीं करना है। ये R1 है, ये आपका E2 है, ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R1 है, ठीक है। ये वैल्यू है R1 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 R2, इस तरीके से वैल्यू दी गई है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आपकी वैल्यू दी गई है। और ये हमारा E1 है, और ये कितना है, R1, ठीक है। यहाँ पर R1 की वैल्यू दी गई है आपकी 1 ओम, और R2 की वैल्यू दी गई है आपकी 2 ओम, ठीक है। E1 की वैल्यू दी गई है 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू दी गई है 4 वोल्ट, ठीक है। और ये है मेरा E3, E3 की वैल्यू दी गई है, E3 की वैल्यू दी गई है मेरे पास 4 वोल्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है करंट निकालना है, ठीक है। करंट थ्रू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइंड करंट थ्रू ईच सेल। हर सेल के अक्रॉस आपको क्या करना है, करंट निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर बना लो तो कमेंट कर देना, मैं आंसर आप लोगों को उस समय नीचे कमेंट कर दूंगा। क्लियर है? चलो तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। चलो बाय बाय।